एपिसोड 3 में हम देखते हैं कि वो आदमी ऑल्मर को अपने साथ लेकर जा रहा होता है और वो उसे अपने साथ लेकर एक अखाड़े में आ जाता है। और वहाँ पे कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, उसे तुम वापस मारो। तभी एक आदमी बहुत अग्रेसिव हो जाता है और वो आदमी दूसरे आदमी को लेकर चट्टान से नीचे गिर जाता है। फिर एक आदमी उन दोनों आदमी को मूर्ख कहता है और फिर ओलिवर नशे के हालत में कहता है ये मैच टाई थी। और फिर कहता है कोई नहीं जानता कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं, उन्हें यह पता भी नहीं। वो ये भी नहीं जानते कि वो क्या जानते, तो वो मुझे समझ नहीं आता। तभी वो फॉक्स कहता है एक्चुअली मैं आपको समझता हूँ यंग मास्टर। आखिर 17 एक अजीब उम्र है। हम अडल्ट नहीं है पर हम बच्चे भी नहीं है ना। और तब ऑल्मर कहता है सही कहा तुमने। फिर फॉक्स उसको दारू देने लगता है पर एकदम से वो बहुत ज्यादा दारू दे देता है। फॉक्स कहता है अरे अपने ड्रिंक को तो देखो। और ओलिवर फॉक्स बजर को कहता है तुम अंदर से मेरे ऊपर हंस रहे हो है ना। और फॉक्स अपने दोस्त को कहता है वो आज ड्रिंक के मजे नहीं ले रहा है, अभी मैं शांत होने लगता हूँ, देखो तुम। और फिर फॉक्स का फ्रेंड कहता है तुमने ही इसे यहाँ बुलाया था। फिर ओलिवर कहता है मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, समझे तुमको लगता है कि तुम जैसे बॉडीगार्ड का मेरा मजाक उड़ाना अधिकार है। तुम मेरी डैड की सेवा पैसों के लिए करते हो, समझे। क्या तुम्हें वॉरियर्स के नाम पे कुछ गर्व है। फॉक्स ओलिवर को कहता है प्लीज गेस्ट की तरह बात कीजिए, आप हम जैसे लोग भी लड़ाई में काम आते हैं। ओलिवर कहता है तुम लोग सच में कुछ समय के लिए काम आते हो बस। तब वो फॉक्स कहता है ये गांव इतना शांत है कि हम भी अपने मन से उग चुके हैं। ओलिवर कहता है अपनी तलवार निकालो, मैं तुम्हें देखूंगा और फिर तुम्हें बताऊंगा कि तुमने अपनी स्किल्स को नहीं खोया है। और फिर वो दोनों आदमी टेबल को लात मार के ओलिवर को नीचे गिरा देते हैं और अपनी तलवार ओलिवर की गर्दन पर रख देते हैं। और फिर फॉक्स कहता है हम तुम्हारे पिता के गुलाम हैं और हम ये सब करने के पैसे लेते हैं। ओलिवर कहता है मुझ पे धिक्कार है, प्लीज मुझे मार दो। और तभी दूसरा आदमी कहता है फॉक्स अब तुम क्या करोगे। और फॉक्स कहता है ये अजीब है, हम सब मजे से ड्रिंक करते हैं इसलिए कैटल का परिवार हमें पसंद करता है। ओलिवर रोते हुए कहता है मैं कुछ नहीं हूँ। और फिर फॉक्स ओलिवर के पास बैठकर कहता है दूसरे शब्दों में यंग मास्टर आपको बड़े लोगों द्वारा एक बच्चे की तरह परफॉर्म करना पसंद नहीं है। आपको पता है आपको लोग ट्रेड कर सकते हैं और एक को पसंद भी कर सकते हैं। आप क्या उम्मीद करते हैं यंग मास्टर। फॉक्स कहता है तुम सच में एक आधे आदमी हो लेकिन तुम्हें बड़ा आदमी बनने के लिए कुछ करना होगा। तभी उस फॉक्स का फ्रेंड कहता है क्या तुम उसका हौसला बढ़ा रहे हो। फॉक्स कहता है तुम शांत रहो और मेरी बात सुनो। आप जानते हो यंग मास्टर एक असली आदमी बनना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। मुझे लगता है कि बस आपको इतना करना है कि एक आदमी को जान से मारना है। अगर तुम किसी को मारोगे तो तुम्हें अंदर से कॉन्फिडेंस महसूस होगा। क्या तुम ये कर सकते हो। एक बार जब आप जान जाते हो इंसानी शरीर कितना नाजुक है तो आप किसी से नहीं डरते। ये चीज आपको तुरंत ही ग्रो करेंगी। इस तरह सभी लड़के आदमी बन जाते हैं, समझे। ओलिवर कहता है लेकिन कैसे। वो फॉक्स कहता है आप बस ये मुझ पे छोड़ दो, मुझे पता है शुरुआत में परफेक्ट टारगेट कौन रहेगा। ये आपका फार्म है और आप इस पे कुछ भी कर सकते हो, लोगों को मार भी सकते हो। और फिर अगले सीन में सुबह एरन उठ जाता है और कहता है आज मैं बहुत अच्छी तरह सोया, मुझे बहुत भूख लगी है। और फिर एरन एक्सरसाइज करने लगता है और कहता है आज भी बहुत ज्यादा गेहूं काटा जाना बाकी है, ये फार्म बहुत ही बड़ा है। और फिर एरन एक पेड़ के पास खड़े होकर टॉयलेट करने लगता है और कहता है इस रेट पर हमें शायद ही जंगल में जाकर स्प्रिंग के मौसम में पेड़ काटना पड़े। मैं इसे पतझड़ के बुआई के मौसम में ही खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन पहले हमें जड़ों और चट्टानों को मिट्टी तक खोदना होगा और उसे आराम करने देना होगा। मुझे लगता है कि वे और हमें एक भारी हल उधार लेने देंगे। और फिर तभी अंदर से थॉरफिन के चिल्लाने की आवाजें आने लगती है और एरन उसके पास जाकर बोलता है थॉरफिन क्या हुआ, क्या तुम अभी भी सो रहे हो थॉरफिन, जल्दी से उठो। और फिर थॉरफिन अचानक से उठ जाता है और फिर एरन उससे पूछता है
क्या तुम ठीक हो? तुम पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। तुमने ऐसा कौन सा सपना देखा कि तुम्हें इस तरह चीखने पर मजबूर कर दिया? थॉरफिन कहता है, पता नहीं, मैं बस सपना देख रहा था, मुझे कुछ याद नहीं है। फिर दोनों बाहर आ जाते हैं और एरन कहता है, जब अपना मुंह धो लो, हमें मॉर्निंग में काम करना है। एरन कहता है, तुम सपना भूल जाओ तो बेहतर है। और फिर एरन को वो लड़की सामने खड़ी हुई दिखाई देती है और एरन एकदम से चौंक जाता है। तब वो लड़की एरन को गुड मॉर्निंग कहती है और कहती है, ये एक अच्छी सुबह है ना? एरन भी उसे हिचकिचाते हुए गुड मॉर्निंग कहता है। वो लड़की उनसे पूछती है, क्या तुम अपना फेस धोना चाहते हो? तुम धो लो, मैंने अपना चेहरा धो लिया है। एरन कहता है, ओ नहीं, अरे मेरा मतलब हाँ है। एरन कहता है, ओ सॉरी, आपको जितना समय लेना है आप लीजिए, इस चेहरे को देखने से यह बेहतर नहीं होगा। अरे मैं वो नहीं बोलना चाहता था। और तब वो लड़की एरन को कहती है, मुझे लगता है तुम्हारे पास एक अच्छा चेहरा है। तब एरन को कुछ होने लगता है और वो लड़की कहती है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा? एरन कहता है, अरे मेरा दिल। फिर वो लड़की कहती है, हे भगवान, क्या फिर इससे चोट लगती है? एरन कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। और फिर थॉरफिन कहता है, ये क्या है? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं किसी ऐसी चीज के बारे में सपना देख रहा था जो मुझे भूल जाना चाहिए। और इधर बातचीत में वो लड़की एरन को अपना नाम अर्नेड बताती है। अर्नेड एरन से पूछती है, तुम इधर हाल ही में आए हो ना? आयनर हाँ कहता है और उसे अपना नाम आयनर बताता है और बताता है, मैं इंग्लैंड से हूँ। अर्नेट कहती है, तुम इंग्लैंड से हो? मुझे लगा तुम नॉर्से से हो, तुम्हारी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। आयनर कहता है, मेरे गांव में हर कोई मुझसे बात करता है जो नॉर्दर्न से निकला है, इसलिए मैं इंग्लिश और नॉर्से बोल लेता हूँ। आप जैसे लेडी का मुझे समझना मुश्किल है। हाँ, तुमने सही कहा। एरन उससे पूछता है, क्या तुम मास्टर की डॉटर हो? एरन कहती है, नहीं, मैं मास्टर की पर्सनल स्लेव हूँ। आयरन पूछता है, क्या? तभी वहां पे वो दोनों लोग आते हैं और थॉरफिन से उसका नाम पूछते हैं। थॉरफिन अपना नाम बताता है और वो दोनों एरन और थॉरफिन को अपने साथ ले जाते हैं। वो दोनों जाते हुए एरन थॉरफिन से पूछता है, ये लोग कौन है? थॉरफिन बताता है, ये मास्टर के बॉडीगार्ड है। पर तभी एरन के ख्यालों में वो लड़की आने लगती और है। आयनर पगले जैसी हंसते रहता है। तभी वो फॉक्स एरन से पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? तुम बड़े अच्छे मूड में दिख रहे हो। तब एरन उसे सॉरी कहता है और फिर वो फॉक्स एरन और थॉरफिन को मास्टर के लड़के के सामने खड़ा कर देता है और मास्टर के लड़के को कहता है, इन्हें तुम बीच में से काट दो। आयरन कहता है, क्या बीच में से काट दो? फिर वो फॉक्स कहता है, हाँ, तुम्हें मरना होगा। एरन कहता है, क्या तुम सीरियस हो? वो फॉक्स कहता है, हाँ, तुम्हें मरना होगा। एरन कहता है, हमने ऐसा क्या किया कि हम ऐसी मौत डिजर्व करें? फिर वो फॉक्स कहता है, तुम्हें इसलिए डिजर्व करना होगा क्योंकि तुम ऑलिमर फैमिली के स्लेव हो। फिर वो आदमी कहता है, जाओ यंग मास्टर, तुम इन्हें मार सकते हो, इन्होंने पहले से ही गिव अप कर दिया है। ऑलिमर कहता है, मैं नहीं कर सकता। फिर वो फॉक्स कहता है, क्या तुम अपने पापा से डर रहे हो? क्या तुम मारने से डर रहे हो? क्या तुम इन सब से डर रहे हो? तुम ये सब छोड़ो और इन्हें बीच में से काट डालो। और तभी एरन ऑलिमर को पकड़ लेता है और थॉरफिन को वहां से भागने को कहता है। फिर आयरन ऑलिमर को पकड़ के कहता है, आप ये नहीं कर सकते सर। और दो लोग थॉरफिन को पकड़ लेते हैं। थॉरफिन उन्हें कहता है, तुम मुझे काट सकते हो। और सब लोग थॉरफिन की तरफ देखने लगते हैं और वो फॉक्स कहता है, फिर से काम पे लग जाओ। और वहां से सीन शिफ्ट होता है एक आदमी पर जो सो रहा होता है और एकदम से गिर जाता है और वो बाहर आके अपने ग्रैंडपा से ब्रेकफास्ट मांग रहा होता है। पर उन्होंने काम की वजह से ब्रेकफास्ट नहीं बनाया होता है। वो कहते हैं, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो फिर मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगा। फिर वो आदमी कहता है, ये बुड्ढा, मुझे अभी तक खाना बनाना आता नहीं है तो मैं खाना कैसे बनाऊं? और अगले सीन में थॉरफिन ऑलिमर को बुलाते हुए कहता है कि आप मुझे मार सकते हो। और आयरन थॉरफिन को कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? फिर वो फॉक्स थॉरफिन के पास जाता है और कहता है, सॉरी, मैं तुम्हारा नाम भूल गया। थॉरफिन उसे अपना नाम बताता है, मैं फॉक्स कहता है, मतलब मैं तुम्हें काट के मार सकता हूँ? क्या तुम सबने सुना बॉयज? ये थॉरफिन अपने आप को हमें बेच रहा है। फिर वो फॉक्स अपनी तलवार निकाल लेता है।
फिर वो फॉक्स थॉरफिन को हर जगह से काट रहा होता है, उसे बहुत घायल कर देता है और तभी वहां पे वो भूखा आदमी आ जाता है। वो फॉक्स थॉरफिन को कहता है, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? फिर वो थॉरफिन का कान काट देता कहता है, मुझे अपना डर दिखाओ। और तभी वहां पे वो आदमी आ जाता है और थॉरफिन को देख के कहता है, ओ तुम्हें कैसा काटा? तभी वो फॉक्स उस आदमी को अपना बॉस कहता है और कहता है, आप यहाँ कैसे आए तभी वो आदमी उस फॉक्स को एक जोरदार ठूसा लगाता है और वो आदमी उन सब से पूछता है कि अब मुझे पूरा बताओ कि यह क्या हुआ। और यहीं पे हमारा एपिसोड 3 खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।